हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 14 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 14 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 15वां क्वेश्चन है। सूत्र लैम्डा बराबर h/mv की सत्यता की जांच। सत्यता का परीक्षण कीजिए जहां m कण का द्रव्यमान, v वेग, h प्राग्ञय तथा लैम्डा कण की तरंग दर संगत द्रव्य तरंग की तरंग दर है। हमें बताना ये सूत्र सही है या गलत है। तो देखो बेटा, सूत्र है हमारा लैम्डा बराबर h/mv। h है यहाँ पर तरंग दर, जैसा उसमें बताया था। h है प्लांक नियतांक, m है द्रव्यमान और v है वेग। तो दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर, तो दोनों पक्षों की विमाएं लिखेंगे। तरंग दर की विमा क्या होगी बेटा? l। प्लांक नियतांक की विमा होती है बेटा ml/t-1। द्रव्यमान की विमा होती है m और वेग की विमा होती है l/t-1। तो बेटा m से m तो कट गया, एक एल से एक एल कट जाएगा, ठीक है। एक एल से एक एल कट जाएगा, टी से t1 से t-1 से t-1 कट जाएगा। तो ये बचा l² बट्टे एल। एक एल से एक एल कट गया तो एल बराबर एल। तो विमाएं बराबर हैं, अतः सूत्र सही है। किसी आर त्रिज्या की बेलनाकार पाइप में प्रवाहित द्रव का क्रांतिक कोण v बराबर है η/p रो आर द्वारा प्रदर्शित है। यहाँ पर रो क्या है बेटा? द्रव का घनत्व है। ईटा क्या है? द्रव की श्यानता गुणांक। आर क्या है? त्रिज्या। आर क्या है? त्रिज्या। तो हमें वेग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा? वेग ज्ञात करना है। तो बेटा क्रांतिक वेग का सूत्र होता है वही बराबर η/रो इंटू आर। तो वेग का विमीय सूत्र होता है बेटा l/t-1। वेग का विमीय सूत्र क्या होता है? l/t-1। रो का विमीय सूत्र होता है m(l-1) t-1 रो का। और घनत्व का विमीय सूत्र होता है ml-3। घनत्व का विमीय सूत्र क्या होता है? ml-3। और त्रिज्या का विमीय सूत्र होता है बेटा l। अब बेटा m से m हट गया तो इधर क्या बचा? l-1। इधर क्या बचा? t-1। ये l-2 है, ऊपर ले आओ, किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। l2 में थे, l-1 घटा दो तो क्या बचेगा? l बचेगा। तो l/t-1 बराबर l/t-1। अतः दोनों पक्षों की विमाएं क्या है बेटा? समान है। तो सूत्र क्या होगा? सूत्र सही होगा। अगला है, एक नली में द्रव प्रवाह की दर v बराबर है π/r² बटे ईटा इंटू एल। जहाँ पी क्या है बेटा? दाबांतर है। आर क्या है? नली की त्रिज्या। एल क्या है? नली की लंबाई। ईटा क्या है? द्रव का श्यानता गुणांक। इस सूत्र की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसके सूत्र की भी हमें सत्यता क्या करनी है? जांच करनी है। तो जल प्रवाह की दर होती है v बराबर π/r⁴ 8 ईटा एल। तो दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर इसकी विमा होती है बेटा l³ बट्टे टी। पी की विमा होती है ml-1 t-2। तो बेटा सारी विमाएं, ये सारी विमाएं इधर लिखी हुई हैं। ये देखो बेटा सारी विमाएं लिखी हुई हैं किताब में, सबकी विमाएं लिखी हुई हैं। ये रही कि सबकी विमाएं लिखी हुई हैं, सब, ठीक है। तो इसका विमीय सूत्र के परीक्षण करना है। तो देखो जल प्रवाह की दर v बराबर π/r⁴ 8 ईटा एल। तो v का विमीय सूत्र, v की विमा लिखेंगे तो l³ बट्टे टी। p की विमा होती है, विमीय सूत्र होता है ml-1 t-2। r त्रिज्या की हो जाएगी l⁴। ईटा का विमीय सूत्र होता है ml-1 t-1। लंबाई की विमा होती है l।
तो बेटा m से m कट गया, l-1 से l-1 कट गया, और ये t-1 है, ऊपर ले आएंगे t का प्लस हो जाएगा, l, एक l से एक l कट जाएगा तो l3 बचेगा यहाँ पे, एक l से एक l कट जाएगा, l3 बचेगा यहाँ पे, t-2 में थे t+1 घटा देंगे तो t-1 बचेगा। तो बेटा l पे पावर 3 t पे पावर -1, l पे पावर 3 t पे पावर -1, अतः सूत्र सही है। सूत्र कैसा है? सही है। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18। किसी पिंड का पलायन वेग v बराबर √2gm/r, जहाँ g गुरुत्वाकर्षण नियतांक m पृथ्वी का द्रव्यमान r प्रति त्रिज्या, सूत्र की जांच कीजिए। तो m क्या है? द्रव्यमान, r क्या है? त्रिज्या, g गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो यहाँ पर बेटा इस सूत्र लिखेंगे। तो फॉर्मूला है बेटा v बराबर √2gm/r। तो दोनों पक्षों की क्या करने पर, विमाएँ लिखने पर, वेग की विमा होती है LT-1, √2 की तो विमा होती नहीं है, जी की विमा होती है बेटा m-1 L3 T-2, द्रव्यमान की विमा होती है m, त्रिज्या की विमा होती है l। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा यहाँ पे m-1 है और ये m है, तो m-1 से m+1 m-1 हट जाएगा, m पर पावर कितना बचा? 0। यहाँ L3 है, ये L1 है, एक L से एक L कट जाएगा तो L2 बचेगा, और यहाँ T-2 बचा। अब तो बेटा m पे पावर 0 का तो कोई मतलब है नहीं, L2 और T-2 को ऐसे लिख सकते हैं, LT-1 लिख सकते हैं, 2 से अंडर हट जाएगा, वर्ग से अंडर हट जाएगा तो इधर बचा LT-1 और इधर भी क्या बचेगा? LT-1। तो दोनों पक्षों की विमाएँ समान है, तो सूत्र कैसा होगा बेटा? सूत्र सही होगा। सूत्र कैसा होगा बेटा? सही होगा। सूत्र कैसा होगा? सूत्र सही होगा। अब विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। अब देखो बेटा ये अलग तरीके के सवाल शुरू हो गए यहाँ से। इसमें हमें बेटा संबंध निकालना होता है। जैसे एक तने हुए तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल v, तार में तनाव F और उसके एकांक लंबाई का द्रव्यमान m पर निर्भर करती है। अनुप्रस्थ तरंग की चाल का व्यंजक विमाओं की सहायता से स्थापित कीजिए। अनुप्रस्थ तरंग की चाल का व्यंजक विमाओं की सहायता से स्थापित कीजिए। तो अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या है? v, तनाव क्या है? F, द्रव्यमान क्या है? m। तो तरंग की चाल का व्यंजक विमाओं की सहायता से स्थापित करना है। ठीक है। तो चाल किस किस पर निर्भर कर रही है? अनुप्रस्थ तरंग की चाल किस किस पर निर्भर कर रही है? F पर और m पर। चाल किस पर निर्भर कर रही है? F पर और m पर। तो इसको लिखेंगे, अनुप्रस्थ तरंग की चाल F और m पर ही तो निर्भर कर रही थी, तो v समानुपाती F इंटू m। माना f की घात a है, f की घात a तथा m की घात b है। ठीक। तो v समानुपाती f पे पावर a m पे पावर b हो जाएगा, क्योंकि f की घात a माना है हमने, m की घात b माना है, तो b समानुपाती f पे पावर a m पे पावर b। अब प्रपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगा दिया, तो v बराबर के f पे पावर a m पे पावर b। दोनों पक्षों की विमाएँ लिखने पर, तो दोनों पक्षों की विमाएँ लिखेंगे तो v की विमा होती है LT-1 की, तो कांस्टेंट है F। बल की विमा होती है MLT-2 पे पावर a। द्रव्यमान की वो एकांक लंबाई की द्रव्यमान की विमा होती है ML-1। अब देखो m पे घात 1 है, a का 1 में गुणा करेंगे m पे पावर a, l पे पावर a और t पे पावर -2 है। ऐसे ही m पे पावर b, l पे पावर कितना हो जाएगा? -b। LT-1 m पे पावर यहाँ a है, यहाँ b है, तो m पे पावर हो गया a प्लस b। l पे पावर यहाँ a है, l पे पावर यहाँ -b है, तो l पे पावर a -b हो गया, और यहाँ t पे पावर माइनस कितना हो गया? 2 है। दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर, तो घातों की तुलना करेंगे तो m a प्लस b, m पे पावर a प्लस b है, इधर m है नहीं, तो m है नहीं तो a प्लस b बराबर 0। इधर l पे पावर है a माइनस b, इधर l पे पावर कितनी है? 1, तो a माइनस b बराबर 1।
इधर टी पे पावर है -2 है, इधर टी पे पावर है -1, तो -2a बराबर -1, तो माइनस से माइनस हटा, ए बराबर कितना आ गया 1/2, ए बराबर कितना आ गया 1/2। ए का मान रख दो समीकरण 1 में, तो यहाँ रखना है ए का मान, यहाँ रख दो, कहीं पर भी रख दो, तो ए का मान यहाँ रख दें। समीकरण 1 में रख दिया ए का मान, a + b बराबर 0, तो a की जगह पे 1/2, तो b का मान कितना हो गया -1/2, तो b का मान कितना मिल गया हमें -1/2, b का मान कितना मिल गया -1/2, a का मान कितना है 1/2, और समीकरण 1 यही तो था, a + b बराबर 0। अब a की जगह पे लिख दिया 1/2, तो 1/2 को इधर ले आओ तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, तो b का मान मिल गया। अब a और b के मान यहाँ रखने हैं समीकरण 1 में, a की जगह पे मान रखना है और b की जगह पे मान रखना है। तो देखो v बराबर के a की जगह पे f पे पावर a था, a की जगह पे 1/2 और b का मान था -1/2, तो -1/2, माइनस वाली संख्या को बट्टे में ले आओ प्लस की हो जाएगी, √1/2 1/2 अंडर रूट होता है, तो v बराबर के √f/m, चूँकि अंडर रूट की घात ये 1/2 की घात अंडर रूट लगा दी, प्रयोग द्वारा के का मान कितना होता है 1, तो v बराबर √f/m। ये आ गया बेटा विमीय विधि से तरंग की चाल के सूत्र का डेरिवेशन। ठीक है बेटा, अगला है 20वां, m द्रव्यमान का एक पिंड एक स्प्रिंग के सिरे से लटका हुआ सरल आवर्त दोलन करता है। स्प्रिंग का बल नियतांक k तथा पिंड का दोलन t है। विमीय विधि से दिखाइए कि सूत्र t बराबर 2π/m/k अशुद्ध है। विमीय विधि से इसका सही रूप प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर t किस किस पर निर्भर कर रहा है, m और k पर। स्प्रिंग का बल नियतांक m और k पर निर्भर कर रहा है, तो यहाँ लिख देंगे t समानुपाती m के, m की घात a, k की घात v है, तो t समानुपाती m पे पावर a, k पे पावर v। प्रपोर्शनल को हटा के कांस्टेंट लगा देंगे, तो t बराबर k m पे पावर a, k पे पावर v। दोनों पक्षों की विमाएँ लिखने पर, तो t की विमा समय की विमा t होती है, तो m पे पावर 0 l पे पावर 0 t। m द्रव्यमान की विमा m और बल नियतांक की विमा होती है m L0 t-2, तो m पे पावर a हो जाएगा, m पे पावर यहाँ a है, m पे पावर यहाँ b है, तो m पे पावर a + b हो जाएगा, l पे पावर तो 0 है और t पे पावर कितना है -2b। और दोनों पक्षों में घातों की तुलना करो, तो m पे पावर इधर कितना है a + b, इधर कितना है 0, तो a + b बराबर 0, तो a बराबर क्या हो गया -b, और इधर t पे पावर कितना है -2b, इधर t पे पावर कितना है 1, तो -2b बराबर 1, तो b बराबर -1/2, तो -1/2 आ गया b का मान, तो b यहाँ रख दें b की जगह, तो a का मान कितना आ जाएगा माइनस माइनस हो गया प्लस, तो a बराबर आ गया 1/2, तो b का मान है -1/2, a का मान है +1/2, तो a और b के मान रख देंगे यहाँ पर, a की जगह पे लिखेंगे 1/2, b की जगह पे लिखेंगे -1/2, तो a की जगह पे लिख दिया 1/2, b की जगह पे -1/2, माइनस वाले को बट्टे में ले आओ, तो m पे घात 1/2, k पे घात 1/2, तो t बराबर के √m/k। अब प्रयोग द्वारा k का मान जो होता है वो k का मान प्राप्त होता है हमें 2π, k का मान कितना होता है बेटा 2π, तो यहाँ पर t बराबर हो जाएगा 2π √m/k। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया हमारा। इससे आगे के क्वेश्चंस अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।